नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुसाफिर हूँ यारों पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का वैभवशाली इतिहास सदियों या यूँ कहें युगों पुराना है। इसी युग में से एक या कहें प्राचीन इतिहास में से एक भारत के सबसे पुराने किले तक हम पहुँचने वाले हैं, जिसका नाम है किला मुबारक। किला मुबारक भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है, जिसका इतिहास हमें कई सौ साल पहले ले जाता है। किला मुबारक का निर्माण 90 और 110वीं शताब्दी ईस्वी के बीच राजा डब द्वारा किया गया था। दोस्तों, किला मुबारक मौजूद है पंजाब राज्य के भटिंडा में। यह एक ऐतिहासिक स्थापत्य है। इसे भारत में राष्ट्रीय महत्व का स्थापत्य होने का भी दर्जा प्राप्त है, जिसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जिम्मेदारी है। यह 1100 या 1200वीं ईस्वी में अस्तित्व में आया और भारत का सबसे पुराना दुर्ग है, जो अभी भी खड़ा है। इसी किले में रजिया सुल्तान को उनकी पराजय के बाद बंदी बनाकर रखा गया था। लेकिन इस किले में कुषाण काल की ईंटें पाई जाती हैं, जब सम्राट कनिष्क का भारत व मध्य एशिया के कई भागों पर राज था। माना जाता है कि दुर्ग का मूल निर्माण कनिष्क और राजा दाब ने किया था। यदि आप किला घूमने जाने वाले हैं तो आप यहाँ सोमवार को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ये किला ओपन रहता है, जब आप इसे घूम सकते हैं। इसके अलावा इस किले को घूमने के लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं है। किला मुबारक पंजाब की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है, जो एक राजसी और पुराने ज़माने के द्वार के साथ पर्यटकों का स्वागत करता है, उन्हें एक शाही अनुभव प्रदान करता है। किला मुबारक भारत के सबसे ऊंचे किलों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 118 फीट है। इस किले का निर्माण छोटी ईंटों से किया गया है। इसके मुख्य परिसर के अंदर 2 गुरुद्वारे भी हैं। रजिया सुल्तान को कैद करने के लिए जिस भव्य किले का निर्माण किया गया था, वह भी किला इसी किले के अंदर स्थित है। अगर हम इस किले के इतिहास की बात करें तो इसका निर्माण 1100 ईस्वी के आसपास राजा डब द्वारा किया गया है। किला मुबारक ने कई लड़ाइयों और आक्रमणों के गवाह के रूप में भी काम किया है। किला मुबारक के निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हूण सम्राट कनिष्क के राज्य पर आक्रमण न करें। 11वीं शताब्दी में राजा जयपाल द्वारा आत्महत्या करने के बाद महमूद गजनवी ने इस शानदार किले पर कब्जा कर लिया। 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने वर्ष 1705 में किला मुबारक का दौरा किया गया था, जिसके स्मृति स्वरूप बाद में किले के भीतर एक गुरुद्वारे का भी निर्माण किया गया। महाराजा अला सिंह ने 17वीं ईस्वी में किले पर कब्जा कर लिया और किले का नाम बदलकर फोर्ट गोविंदगढ़ रखा था। बाद के वर्षों में क्षेत्र के विभिन्न शासकों ने किले की मुख्य संरचना में कई बदलाव किए, लेकिन समय बीतने के साथ किले की राजसी संरचना ढह गई और अब ये खंडहर बस शेष रह गया है। देश के इस सबसे पुराने किले का रजिया सुल्ताना के साथ एक अलग ही तरह का संबंध था। रजिया सुल्ताना अपनी पहली महिला सेनापति बनी और ऐसा कहा जाता है कि बठिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया को रानी से प्यार हो गया था, लेकिन यह एक तरफा कहानी थी। बल या भाग्य से उन्हें जीतने की आशा करते हुए मलिक अल्तुनिया की सेना ने उनके दल पर हमला कर लिया और इसी किले में उन्हें कैद किया, और वो तब तक उनको रिहा नहीं किया गया जब तक वह शादी के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो। हालांकि उनका मिलना अंश था, क्योंकि भौगोलिक स्थिति से दिल्ली वापस आते समय संयोगवश उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद ये कहानी किसी भी तरफ नहीं पहुंच सकी। ऐसा कहते हैं रजिया की मृत्यु के तुरंत बाद किला गिर गया। वैसे तो कई इतिहासकार इस किला मुबारक को भारत का सबसे पुराना जीवित किला मानते हैं। वस्तुतः इसके प्रारंभिक वर्ष रहस्य में डूबे हैं, पर कई शिलालेख या पुरातन दस्तावेज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 1004 में महमूद गजनवी ने इस किले पर घेराबंदी कर इस पर अपना कब्जा किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ एक गुरुद्वारा भी बाद में 1835 में बनवाया गया। ऐसा माना जाता है कि सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1705 में इस स्थल का दौरा किया था
और इसलिए उनकी स्मृति में 1835 में गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया। समय के कारण ज़्यादातर हिस्सा खंडहर हो चुका है, परंतु ये वैभवशाली किला इस बात को तस्कीद करता है कि भारत का सबसे पुराना किला मुबारक आज भी मौजूद है। कई तरह का इतिहास और कई राजाओं के शासनकाल में हुए ढेर सारे निर्माणों को समेटे हुए ये किला अपने आप में अद्भुत और अदम्य है। वीडियो में अभी हम आपको दिखा रहे हैं वो गुरुद्वारा जो गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में यहाँ पर बनवाया गया था। किले के परिसर में मेहमान घर और दरबार हॉल भी स्थापित है। दरबार हॉल में कई अलग अलग तरह और आकार के आईने लगे हुए हैं। दरबार हॉल में कई खूबसूरत तस्वीर व चित्रकारी के नमूने भी लगे हुए हैं जो सिख शासकों की कला में गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। किले में भूमिगत सीवरेज प्रणाली भी मौजूद है। हालांकि कई सदियों पुराने इस किले की हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है, पर यह क्षतिग्रस्त अवस्था में भी पहुंच चुका है। इसकी वजह से सन 2004 में विश्व स्मारक कोष द्वारा 100 सबसे लुप्तप्राय स्मारकों की सूची में इसे शामिल कर लिया गया था, पर अब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया जा चुका है। विश्व स्मारक संरक्षण संस्थान ने भी इस स्मारक के संरक्षण के लिए वित्त पोषित किया हुआ है। दोस्तों, आज हम थे भारत के सबसे पुराने किले मुबारक भटिंडा में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।